आखिर क्यों भगवान शिव हमारे गुरु हैं? आखिर क्यों भगवान शिव को गुरु बनाना जरूरी है? हम भगवान शिव को मानते हैं, फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो आज मैं इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाला हूं। भगवान और गुरु में क्या अंतर है? और अगर शिव भगवान हैं, तो क्या वे हमारे गुरु भी हो सकते हैं? लेकिन मैं शुरुआत में ही आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। चाहे कोई कथा हो, कहानी हो या कोई भी सीख देने वाली बात, उसे बीच में से छोड़कर मत जाइएगा। शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति ध्यान या ज्ञान की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए गुरु भाइयों और बहनों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस बात को अंत तक जरूर सुनिए और कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए गुरु भाई, गुरु बहन, शिव को भगवान मानना आसान है। बचपन से यही सीखा है। मंदिर जाना, बेलपत्र चढ़ाना, ऊ नमः शिवाय बोलना, अगरबत्ती जलाना और फिर अपनी कोई इच्छा बोल देना। कुछ मांग लेना, धन, सुख, सफलता और मन को थोड़ी देर के लिए एक चैन भी मिल जाता है। मगर वो चैन असली नहीं होता, टिकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि शिव को गुरु क्यों बनाना चाहिए, तो अब आपसे मैं उतनी ही सच्चाई से बात करूंगा जितनी अपने आप से करता हूं। क्योंकि भगवान और गुरु में फर्क होता है। भगवान से हम मांगते हैं, लेकिन गुरु, वो हमें देता नहीं, जगाता है। अगर शिव सिर्फ भगवान होते तो वो कैलाश पर ध्यानस्थ क्यों होते? वो नटराज बनकर ब्रह्मांड को लय और ताल क्यों सिखाते? वो मौन क्यों होते जब संसार शोर मचाता है? नहीं भाई, शिव केवल पूजा के लिए नहीं है, वे जीवन के उत्तर हैं। और उत्तर तब मिलता है जब हम उन्हें गुरु मान लेते हैं। जब आप शिव को गुरु मानते हैं, तो वो बाहर से नहीं आते, धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगते हैं। और जब उतरते हैं, तब वो न डमरू बजाते हैं, न त्रिशूल उठाते हैं। वो आपके भीतर के अंधकार को देखते हैं और मौन से कहते हैं, देख, ये तेरा भ्रम है, तू इससे बड़ा है। गुरु शिव कोई चमत्कार नहीं दिखाते। अगर आप सोचते हैं कि गुरु शिव मिलते ही आपकी सारी परेशानियां मिट जाएंगी, तो वो आपकी कल्पना है। हाँ, वो आपको इतना सक्षम जरूर बना देंगे कि आप उन परेशानियों से डरना छोड़ देंगे। जब शिव गुरु बनते हैं, तो वो आपको आपके ही भीतर एक दर्पण दिखाते हैं। और उस दर्पण में आप देखते हैं, आपका क्रोध कहां से उठता है, लोभ कब हावी होता है, डर कैसे आपको रोज रोज कुतरता है। वो आपको आपका असली चेहरा दिखाते हैं। और जब आप उसे देखना सीख जाते हैं, तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। गुरु भाई, एक बात समझिए, संसार आपको बाहर की चीजें देगा, किताबें, लोग, अनुभव, ये सब बाहर के गुरु हैं। लेकिन शिव आपको भीतर का रास्ता दिखाते हैं। वो आपको बैठना सिखाते हैं, मौन में, श्वास के साथ, अपने ही पास। शिव कोई बोलने वाले गुरु नहीं है। आप उन्हें माइक पर प्रवचन देते नहीं देखेंगे। वो आंखें बंद करके आपसे बात करते हैं और उस मौन में ही सिखा देते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है, स्थिरता। क्या आपने कभी सोचा कि सती के चले जाने के बाद शिव तांडव नहीं करते? वे बस ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि उनका क्रोध भी मौन में तपता है। और जब आप शिव को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आप सीखते हैं कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसे समझना जरूरी है, पर उसमें डूब जाना जरूरी नहीं। गुरु शिव आपको बांधते नहीं, वो आपको छोड़ने की कला सिखाते हैं। अपने डर छोड़ना, अपनी पहचान छोड़ना, अपनी बनी बनाई सोच छोड़ना। और जैसे जैसे आप छोड़ते हैं, वैसे वैसे आप हल्के होते जाते हैं। और हल्के होकर ही उड़ना संभव होता है। और सुनिए, जब आपको लगे कि अब बहुत भटक लिए, अब कुछ स्थायी चाहिए, तभी शिव आपको बुलाते हैं। आप बाहर ना भी जाएं, तब भी वो आपके भीतर आकर खड़े हो जाते हैं। एक मौन में, एक विचार में, एक सपना बनकर, या किसी साधु के शब्दों में। लेकिन वो तभी आते हैं जब आप उनके लिए सच्चे हो जाते हैं। सच तो ये है कि शिव को गुरु बनाना हमारा काम नहीं, वो खुद बनते हैं जब वो देखते हैं कि शिष्य तैयार है। गुरु शिव आपको पढ़ाते नहीं, वो आपको अनपढ़ करते हैं। जो आपने सीखा है, अहंकार, डर, लालच, तृष्णा, उसे भुलाना सिखाते हैं। क्योंकि आत्मा के पास जाने के लिए ज्ञान नहीं, मौन चाहिए। और यही मौन शिव का असली आश्रय है। अब अगर आप पूछें, क्या ये सब कोई भी कर सकता है, तो मैं कहूंगा हाँ, लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं है। मौन में बैठना सबसे कठिन काम है। अपने भीतर उतरना और जो वहां दिखे उसे स्वीकारना, ये हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप कर लें,
तो गुरु शिव आपको वहां ले जाते हैं जहां सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं, जहां कोई चाह नहीं बचती, जहां आप जान जाते हैं कि आप खुद ही शिव हैं। तब ना पूजा की जरूरत रह जाती है, ना किसी और ज्ञान की। तब हर सांस कहती है, शिवोहम, मैं शिव हूं। तो अगर आपके भीतर से भी एक बुलावा आ रहा है, एक शांति, एक ठहराव, एक सच्चाई, तो शिव को अब भगवान मानना बंद कीजिए, उन्हें गुरु मानिए। फिर देखिए आपके जीवन का रंग कैसे बदलता है। मंदिर जरूर जाइए, बेलपत्र भी चढ़ाइए, लेकिन उसके बाद थोड़ा बैठिए, शिव के साथ नहीं, अपने आप के साथ, क्योंकि अब वो आप में ही बैठा है, गुरु बनकर, मौन बनकर, प्रेम बनकर। अब जाइए और आज रात जरा चुपचाप बैठकर देखिए, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन कुछ सुनाई जरूर देगा। हर हर महादेव।